हाय। आज है ना, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो वीडियो पूरा सुनेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे, आधे अधूरे में शायद पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो आज है ना, हमारी किटी थी और किटी वाले दिन है ना, हम लेडीज़ बहुत खुश होती है। हम जो 30-40 की लेडीज़ हैं ना, वो सेम एज ग्रुप की सब होती है किटी में, और हम मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। ये सब तो एक खुशी का पार्ट है ही, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो ये है कि इससे हट के हमारी खुशी का एक रीज़न ये है कि हमको है ना, दिखावटीपन नहीं है। हम जब जाते हैं किटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में या हमारे जो सेम एज ग्रुप के साथ में, तो हमको बहुत ज़्यादा दिखावटीपन नहीं करते। हम जो 30-40 की लेडीज़ है ना, हम दिखावटीपन नहीं करते। जो हम जैसी हैं वैसी रहते हैं। हमको जो बोलना है हम बोलते हैं, जहाँ सही लगता है हम सही बोलते हैं, जहाँ गलत लगता है हम गलत बोलते हैं। जो है सामने है, और जब इंसान जैसा अंदर है वैसा बाहर होता है ना, तो वो एक उसका कंफर्ट लेवल होता है, वो उसको अच्छा लगता है, और वो हर जगह पे इजीनेस लगता है उसे, भारीपन नहीं लगता है उसे। एक वो नहीं तो है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो चलते रहता है। तो हम किसी के साथ में भी वो कंफर्ट लेवल नहीं बना पाते, और हमारे अंदर एक भारीपन सा बना रहता है। तो ये खूबसूरती है आजकल की लेडीज़ की, जो 30-40 की है, 20 की, वो इस फेस में बहुत अच्छे से है। अपने रिश्तेदारों के साथ में भी वो तालमेल बिठा लेती हैं, क्योंकि जो है वो है मुंह पे है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब जगह वो एक कंफर्ट लेवल है। लेकिन इसके अगेंस्ट में बात करूं, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, तो वो ये कंफर्ट लेवल पे नहीं थी, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इतनी ओपन माइंड नहीं थी। उनको एक डर लगा रहता था कहीं ना कहीं, तो वो है ना, सामने सामने नहीं बोल पाती थी। और बोल नहीं पाने का एक कारण ये भी था कि शायद सामने से उनको एक्सेप्ट करने वाले भी वैसे लोग नहीं थे, कि वो अगर कुछ बोल दे और सामने से उनको एक्सेप्ट कर ले कि यस ठीक है, बोल दिया, उनको ऐसा सही लगा, उन्होंने बोल दिया। तो एक्सेप्टेंस भी नहीं था उनकी लाइफ में, प्लस वो खुद भी ओपन अप नहीं थी, उनके खुद के अंदर भी एक डर था, एजुकेटेड नहीं थी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, मन में सबके सब बात आती है, सही गलत सबको समझ में आता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसके बारे में उसके बारे में XYZ बातें होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करती थी ना, वो गॉसिप करती थी। मतलब आपको आपके मुंह पे नहीं बोलेंगी कि आपके लिए उनको क्या फील हुआ या आपका क्या उनको गलत लगा, लेकिन वो पीछे जाके किसी और औरत से वो बात करेगी। तो वो एक तरह से गॉसिपिंग है। वो उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा था, क्योंकि वो उनकी लाइफ में एजुकेशन नहीं थी, ओपन अप नहीं था, दुनिया बहुत अलग थी आज के ज़माने से। तो वो हम चीज़ गलत वे में नहीं ले सकते और नहीं कह सकते। लेकिन आज के ज़माने में, आज की 20, 30 या 40 की लेडीज़ अगर सेम चीज़ करती है, तो आप बताइए, मेरे उम्र की जो औरतें हैं वो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फील होगा। मतलब लिटरली आई एक्सपीरियंस नाउ डेज कि आज की तारीख में भी वो बुढ़ी वाली औरतें अभी भी जिंदा है 20, 30 और 40 की एज में, जो ओपन अप नहीं है, जो सामने वैसी नहीं है। लिटरली आई वंडर। मुझे पहले ऐसा लगता था, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे नहीं जमेगा मैं कम बात करूँगी, मुझे जमेगा मैं एकदम से बहुत बात करूँगी। तो मुझे वो दिखावटीपन करने की आदत नहीं है कि मैं किसी को बहुत अपना फ्रेंड बोलूँ, अरे यू आर माई टू क्लोज, तू मेरे लिए ये, तू मेरे लिए वो, और तो मैं पीछे से उसके बारे में कुछ और बोलूँ। ये मैंने किया नहीं, और टच वुड आज तक मेरी जो फ्रेंड्स बनी है वो भी सारी ऐसी ही है। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी एज की या इस एज की औरतें ऐसी होती होगी, बट नाउ आई एक्सपीरियंस की होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीछे आपके लिए क्या बुना जाएगा, क्या बोला जाएगा।
लिटरली मैं ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, ऐसी ऐसी औरतों को देखती हूँ कि वो जब एक कोई पर्सन नहीं है तो उसके बारे में इतना कुछ गलत बोला जाता है, इतना जैसे बहुत नफरत है उससे, या जैसे वो पसंद ही नहीं है, टू मच डिसलाइक, टू मच डिसरेस्पेक्ट, कि मतलब ज़बरदस्ती आके बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती आके ये करते हैं। और जब वो बैठते हैं, ठीक है, देखो मैं ये मानती हूँ कि हमारे मन में किसी के लिए डिसरेस्पेक्ट या नफरत होती है ना, हम उसके सामने मुंह पे नहीं दिखाते। आई बिलीव हम उसके सामने नॉर्मल रहते हैं, बट आई ऑल्सो बिलीव कि हम उसके साथ में कंफर्ट भी नहीं हो पाते हैं कि लाइक यू आर माई डियरेस्ट, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई सो मस्ती करना, मजाक करना, एक दूसरे के मोबाइल में झांक लेना, एक दूसरे की लाइफ में झांक लेना, इतना कंफर्ट भी नहीं बना पाते हैं यार। कैसे कर लेते हैं? जस्ट लाइक हमारी 60, 70, 80s वाली जो दादी नानी कर लेती थी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो करती थी। बट नाउ डेज वी आर 30, 40, हम लोग ब्रेव है, हम लोग सामने सामने हैं। लेकिन आज की तारीख में भी ऐसी औरतें हैं कि सामने आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए उनके अंदर क्या चल रहा है। लिटरली बैठ के किसी के कपड़ों पे, किसी के चलने पे, किसी के बोलने पे, किसी के खाने पे, किसी की लाइफ स्टाइल पे आप पीठ पीछे हंस रहे हो। मतलब आपने अपने आप को डेवलप किया ही नहीं है जमाने के हिसाब से, आप अभी भी वो पिछड़े लोग हो। और अपने आप को इतना होशियार समझने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कपड़े बदलने से, मेकअप बदलने से, जगह बदलने से आप पिछड़ेपन से उभर नहीं जाते हो। सोच बदलनी पड़ती है, उस सोच तक, उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। ओपन अप, अपने आप को ओपन अप करो ना भी करो तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है, बट ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया, क्योंकि आई एम लिटिल बिट ऑफ वंडर कि आज की तारीख में भी ऐसी औरतें हैं, ऐसा करती हैं औरतें पुराने जमाने की तरह जैसे औरतें करती थी। सो आई लिटिल बिट ऑफ वंडर, दैट्स व्हाई आई शेयरिंग दिस। अदरवाइज तो जिसको जो करना है अपनी लाइफ में करे। आई एम नो बडी कि मैं किसी को कुछ बोलूँ या किसी को कुछ एडवाइस दूँ, समथिंग लाइक। मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने आप में खुश हूँ, अपनी कमियाँ देखती हूँ, और मेरे आजू बाजू जो फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बहुत 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 खुश हूँ। एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं थोड़े मेरे जैसे हैं, जो गलत को गलत मुंह पे बोलते हैं और जो अपने हक के लिए सामने सामने लड़ते हैं। आई बिलीव इन माई फ्रेंडशिप एंड आई थैंकफुल टू हैविंग सच अ फ्रेंड लाइक मतलब in my life. So this is my experience. Thank you so much. Bye bye.